मनों को तैयार करें। हम उस सर्वशक्तिमान की छाया में हैं। हालेलुया। हमारा जो संस्थान है जिसके हम शरणागत हैं, आज हम उसके सम्मुख आए हैं और अपने धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाने के लिए जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आए। सभी लोग अपने मनों को तैयार करें। हम उस परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाएं, उस परमेश्वर के साथ मिल जाएं एक अच्छी आराधना के साथ। हालेलुया। आप सभी अपने मनों को तैयार करें। आप सब परमेश्वर की हजूरी में हैं और आनंद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आइए। हालेलुया। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। एक बार फिर से पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता परमेश्वर तेरे उपस्थिति में आते हैं प्यारे प्रभु जी, और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। रात में सो गया था पिता परमेश्वर, मुझे नहीं पता था कि मैं तेरी आराधना करने जाऊंगा या नहीं। पिता तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे प्राणों को पिता चलने दिया, और आज मैं पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में खड़ा हूँ प्यारे प्रभु। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ पिता परमेश्वर कि ये मौका आपने मुझे दिया, हम सबको दिया कि हम सब मिलकर तेरी आराधना कर सके पिता, तेरे नाम को धन्यवाद दे सके, तेरे नाम की महिमा कर सके। तू योग्य परमेश्वर है, तू विश्वास के योग्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक जन के लिए पिता, आज जो यहाँ तेरी उपस्थिति में बैठा है पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे प्रभु जी आपने अपना प्रेम अपना अनुग्रह हमें बख्शा है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। यहाँ बैठे हर एक जन के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज जब तेरे कलाम को पिता परमेश्वर वो लेके जाएं, सुने पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरा काम होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जो अपनी उदासी के साथ आए हैं पिता, जो अपने दुखी मन के साथ आए पिता, आज तेरा वचन पाकर वो आनंदित हो जाएंगे पिता परमेश्वर। आज उनको जीवन मिल जाएगा पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी आप जीवन देने आए हो, और छोटा मोटा जीवन देने नहीं, बहुत आयत का जीवन देने आए हो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए और जीवन को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। उस परमेश्वर को अपने बीच में आमंत्रित कीजिए अपनी सच्ची आराधना के साथ। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इस महान परमेश्वर की अच्छी आराधना दे सकें। सारा आदर महिमा जलाल इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना सामर्थ्य यीशु नासरी के नाम से मांग लेते पिता, सुन और ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन आमीन। हालेलुया। सब लोग अपने मनों को तैयार कर रहे हैं उसकी आराधना उसकी स्तुति करने के लिए। वो सामर्थी परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में है। बाइबल बताती है जहाँ 2 या 3 जन उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वो उनके मध्य में है। हालेलुया। ये क्यों ना मिलकर हमने मनों को तैयार करें उससे अच्छे से अच्छी आराधना देने के लिए। कितने लोग सचमुच तैयार हैं उसे आराधना देने के लिए। हालेलुया। नाचते हुए गाते उसकी आराधना उसकी स्तुति करें। भजनकार कहते हैं मैं परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं डफ और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करूंगा। मैं 10 तार वाले बाजों के साथ उसकी स्तुति करूंगा। मैं नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करूंगा। क्यों ना हम भी मिलकर पूरे दिल से आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। ये समय है कि हम सब अपने आप को उसके हाथ में सौंपते हुए उसे अच्छे से अच्छी आराधना दें। हालेलुया। मैं आता हूं तेरे पास ऐ यीशु प्यारे प्रभु। इसकी तो गाकर परमेश्वर की महिमा उसकी स्तुति करें। भाई आशीष के साथ हम इस गीत की शुरुआत करें। मिलकर हम सब लोग उनके साथ परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु यीशु प्यारे मसीह मेरे पापों
हाथों का ऊंचा उठा स्वर्ग की ओर इस परमेश्वर को आदर और महिमा दे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु प्यारे मसीह, मेरे पापों के लिए ही अपनी जान दे दी मसीह, मेरे पापों के लिए ही अपनी जान दे दी मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, ओ दान दे दे मसीह, स्वर्ग धाम छोड़ के आया, ओ दान दे दे मसीह, चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह, चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु प्यारे मसीह, मेरे पापों के लिए ही अपनी जान दे दी मसीह, मेरे पापों के अपनी जान दे दी मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले, स्वीकार कर प्रभु मुझे, सभी कहे अपने राज्य में ले ले, आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह, आजा आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह, मैं आता हूँ तेरे पास। सभी कहे अपने हाथों को उठाकर यीशु प्यारे मसीह, मेरे पापों के लिए, ओ हालेलुया, अपनी जान दे दी मसीह, मेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए ही अपनी जान दे दी मसीह, मेरे पापों के लिए ही जान दे दी मसीह। एक बार और कहे मेरे पापों के लिए ही अपनी जान दे दी मसीह। हाँ परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे पापों के लिए आपने अपना कीमती बलिदान दिया।
इसलिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं, आपके सम्मुख आते हैं, आपको आराधना, आपको स्तुति देने के लिए। तेरे पास आता हूँ यीशु, हाथ लगे वह फिर से कहे, हर एक जन कोई भी शांत ना रहे, अपने दिल पे हाथ रख के इस परमेश्वर से कहे, तेरे पास आता हूँ यीशु, यीशु Jesus, hallelujah. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास दिल से आता हूँ यीशु। Yes, Jesus, hallelujah. प्रभु हम आपके पास आते हैं, आपके नाम को हम धन्य हैं, आपके नाम की हम स्तुति करते हैं। आप महान, जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं। आप बढ़े और हम घटे परमेश्वर। आपके नाम को आदर और महिमा में, क्योंकि आप ही योग्य और सामर्थ्य परमेश्वर, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। हमें गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए? हम जोरदार हालेलुया बोलेंगे। यस, हालेलुया।
परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता है। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद उसके आसनों में आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद उसके आसनों में आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल। यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। क्या लगे है बोल तेरा, क्या लगे है बोल, क्या लगे है बोल तेरा, क्या लगे है बोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या गाएंगे। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है बोल। कितने लोग यीशु की आराधना करना चाहते हैं। हालेलुया। ये गीत कितनों को आता है? कितने लोग ये गीत जानते हैं? ओके, सब लोग इधर के लगभग लोग जानते हैं, इधर के लोग नहीं जानते। ओके, हमारे साथ गाइए, पीछे पीछे गाइए, चुप मत खड़े रहिए, ताली बजाइए, नाच कर जैसा आपका दिल करता है, परमेश्वर जैसा आपके आत्मा में डालता है, परमेश्वर की उपस्थिति में कीजिए। हालेलुया। यहाँ शर्माइए मत किसी से, परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम सब दिल से उसकी आराधना करें। पाप की गठरी सिर पर भारी, बोझ बड़ा अनमोल। पाप की गठरी सर पर भारी, बोझ बड़ा अनमोल। पाप की गठरी सिर पर भारी, बोझ बड़ा अनमोल। पाप की गठरी सर पर भारी, बोझ बड़ा अनमोल। यीशु मसीह को जब दिखला दो, यीशु मसीह को जब दिखला दो, अपनी गठरी खोल। यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे है बोल। हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे है बोल। हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे है मोल। क्या लगे है बोल तेरा, क्या लगे है बोल, क्या लगे है बोल तेरा, क्या लगे है बोल। हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे है बोल। हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगे है मोल। सुनिए सभी। हालेलुया। भजनकार कहता है, तू क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा। अय्यूब ने कहा परमेश्वर के वचन में कि मैं अपने माँ के पेट से नंगा आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। हालेलुया।
पे कहता है गीतकार, क्या तू लाया क्या ले जाएगा जरा तो दिल में सोच, क्या तू लाया क्या ले जाएगा जरा तो दिल में सोच, क्या तू लाया क्या ले जाएगा जरा तो दिल में सोच, क्या तू लाया क्या ले जाएगा जरा तो दिल में सोच। संपत्ति यही रहेगी, संपत्ति यही रहेगी, मन की कुंडली खोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है हालेलुया। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है ताली बजाकर सभी लोग। यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, यीशु मसीह दयालु प्यारे पापिन से रहे बोल, 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 देर करो मत अभी सब चलो, देर करो मत अभी सब चलो, सच्चा गुरु टटोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हालेलुया। यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है जोर से हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, क्या लगे है बोल तेरा, क्या लगे है बोल, क्या लगे है बोल तेरा, क्या लगे है बोल, यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल, हालेलुया। खुदावंद यीशु हम आपके पास आते हैं, हर एक जन जो आज यहाँ पर आया है यीशु के नाम से आज शिफा पाए, हर एक बंधन उसके टूट जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हुक्म है, सारी गंदी आत्मा सारी बदरू हो यीशु मसीह के नाम से आउट, यीशु के नाम से आउट, खत्म हो जाओ अभी इसी समय से, तुम्हारा सारा प्रभाव नष्ट हो जाए। ओ हालेलुया, सभी लोग दुआ में जाएं, प्रार्थना में रहे और आराधना करें। आमीन आमीन, हमारी आराधना के द्वारा सारे बंधन टूट जाए। हालेलुया, यस यस हालेलुया, ओ सारे बंधन टूट रहे। हालेलुया, आरा बाबा बाबा बाबा, ओ री बाबा शिंदे रे रे, यस यस हालेलुया हालेलुया। चारों हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, चारों हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, हारेगा शैतान, चारों हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, चारों हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, 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 हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान, यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, कितने को विश्वास है कि जीतेंगे हम, हारेगा शैतान? कितने लोग विश्वास है? हालेलुया। हम मिलकर उसकी आराधना करें, हमारे बोल में अधिकार है। हालेलुया, जब हम बोलते हैं तो निश्चय उसकी पराजय होती है। हालेलुया, अपने मुंह से अंगीकार करें, कन्फेशन करके गाएं, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा आपकी बारी है, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो,
यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान। हिम्मत मानो आशा रखो भागेगा शैतान। यारो हिम्मत मानो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। यारो हिम्मत मानो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान। यारो हिम्मत मानो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। यारो हिम्मत मानो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। 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 यीशु मसीह देता खुशी कर महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान। देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी गाएंगे कर महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान। देखो भगा शैतान। देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भगा देखो भागा भगा देखो भागा भगा शैतान। एक बार और देखो भागा भगा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भगा देखो भागा भगा देखो भागा भगा शैतान। शैतान को कैसे भगाना चाहिए? ऐसे कर देखो भागा भागा देखो भागा भागा। गाने के अंदर कितना फील है, कितना उत्साह है। शैतान को भगाना इतना आसान नहीं है। ध्यान से सुनिए आप सब लोग, शैतान को भगाना इतना आसान नहीं है यदि आप यीशु मसीह के सामर्थ्य को इस्तेमाल ना करें तो। हालेलुया। यदि आप उसके अधिकार को इस्तेमाल ना करें तो। सभी लोग आगे आगे आ जाइए। हालेलुया। यदि हम उसके सामर्थ्य को इस्तेमाल ना करें तो उसे भगाना इतना आसान नहीं है। इसलिए बड़े उत्साह के साथ उस परमेश्वर की उपस्थिति में कहिए, देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान। ओ देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान। नारे लगाओ जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ नाचो गाओ देखो भागा शैतान। ताली बजाओ नाचो गाओ देखो भागा शैतान। गाएंगे देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान। हालेलुया। देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान। कितने लोगों को यीशु मसीह का दरबार प्यारा लगता है? यीशु का दरबार हमें प्यारा लगता है। हालेलुया। क्योंकि उसमें शांति, उसमें चंगाई, उसमें मेरे हृदय का आनंद मिलता है। हालेलुया। हम सब उस परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। हम सब कहें, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। 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 तेरे दरबार मसीह कौन एक कौन बार और। बैठे। तेरे दरबार मसीह कौन
यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार में कौन कौन आए, तेरे दरबार में कौन कौन आए, तेरे दरबार में कौन कौन आए, तेरे दरबार में कौन कौन आए। अंधे और लंगड़े लाचार रे हमें प्यारा लगते हैं, अंधे और लंगड़े लाचार रे हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु के दरबार में क्या क्या मिलता है? हालेलुया, जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या मिलता है? पहला शांति, दूसरा आनंद, तीसरा मुक्ति, चौथा अगर विश्वास है तो हमारे साथ कहिए तेरे दरबार में क्या क्या मिलते हैं, तेरे दरबार में क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार में क्या क्या मिलते हैं, तेरे दरबार में क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार में क्या क्या मिलते हैं, तेरे दरबार में क्या क्या मिलत हाथ ऊंचे है, करके क्या मिलते हैं, तेरे दरबार में क्या क्या मिलत है। मुक्ति और शांति हमें प्यारा लगत है, मुक्ति और शांति अपार हमें प्यारा यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार में हम सब हैं आए, तेरे दरबार में हम सब है आए, तेरे दरबार में हम सब हैं आए, तेरे दरबार में हम सब है आए। सुन लो हमारी पुकार रे हमें प्यारा लगत है, सुन लो हमारी पुकार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, सुनाई दे सबको हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, और जोर से हालेलुया। यस यस हालेलुया। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। ओ जीसस वी थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा और फिर कभी अंधकार में ना रहेगा। प्रभु हम आपके पास आते हैं, हम उस ज्योति में हैं जिसमें कोई अंधविश्वास या अंधकार नहीं। ज्योति जगत में आई है और लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। बाइबल कहती है वो इसलिए क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज हमें अपने बुरे कामों से मन फिराकर इस परमेश्वर को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन इस दुनिया में 60 से 70 साल है। उसके बाद मेरे जीवन का क्या होगा? मेरी आत्मा कहाँ रहेगी, स्वर्ग में या नरक में? हम सबको पता है हमारे अंदर एक आत्मा है, उसका न्याय होना है। इसीलिए हमें अपने जीते जी परमेश्वर को स्वीकार करने की जरूरत है। हालेलुया। इससे मैं चाहता हूं परमेश्वर ने जो हम सब के लिए अद्भुत काम किए हैं उन्हें याद करते हुए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर इस परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आती हूं, मुझ पर आपका अनुग्रह हो, मुझ पर आपकी दया हो। हम सब कहें, बहने दे उस हवा को, छूले हर एक दिल को, तेरी करुणा हम पर बरस,
अपनी राह पे चला हूं। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। इस समय चाहता हूं अपने हाथों को जितना ऊंचा आप उठा सकते हैं स्वर्ग की ओर उठाएं, और हर एक जन उस परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छू, मैं तेरे आत्मा से भर जाऊं, तेरी सामर्थ्य से भर जाऊं, और परमेश्वर पिता तेरा दर्शन मुझे मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे। मैं चाहता हूं हर एक जन भर जाओ यीशु की सामर्थ्य में। तेरे जिसके पास गैर जुबान है वो अन्य भाषा में बातें करे। यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक जन सामर्थ्य में भर जाओ। ओ रबा शिकंदे रे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, तेरे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, तेरे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, दिल से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। Jesus, we thank you, Lord. Hallelujah. तब हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारे बीच हैं। आप एक एक जन को अपने स्पर्श से छू रहे हैं। इनकी बीमारियां गायब हो रही हैं यीशु के नाम में। दुष्ट के प्रभाव खत्म हो रहे हैं यीशु के नाम में। वे सारे बंधन खत्म हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। कर्जे के बंधन खत्म हो रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु के नाम से बाइबल कहती है जिसे पुत्र आजाद करना चाहता है वे आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम में अभी। हालेलुया। पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ घुटने टिकाकर सर को झुकाकर मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए घुटने टिकाकर सर को झुकाकर मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यस यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ यस यस हालेलुया अपने हाथों को ऊंचा उठा Yes, Lord Jesus. पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में Amen, amen, hallelujah. हम उससे कहें Yes, Lord Jesus. पवित्र 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 धन्यवाद। सेनाओं की यहोवा Yes, Lord Jesus. सामर्थी परमेश्वर हमें बनाने वाले परमेश्वर धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते Yes, हैं Lord Jesus. आपकी स्तुति करते हैं Amen, amen. आपकी प्रशंसा आपकी तारीफ करते हैं Oh, धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं Amen. आमीन हालेलुया। जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएं। यस हालेलुया और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी आपका भी और यूथ आपका, हम सब मिलकर एक परमेश्वर को अच्छी आराधना दे सके। हालेलुया। Yes, yes. और ये समय मैं बहुत ही आदर के साथ प्रभु के दास पास्टर रोहित को देना चाहूंगा कि आगे के समय को हमें लेके जाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मौजूद में है और हम सब उसमें आनंदित हैं। आइए समय की जैसे कि हम धन्यवाद के संदेश को इस समय सुनते हैं, तो हमारे बीच में प्रभु के दास और हमारे मसीह भाई हमारे बीच में हैं, जिनका नाम है विनय कुमार और जिन्होंने मसीही परिवार में ही उन्होंने जन्म लिया और 2019 में वो परमेश्वर के द्वारा चुने गए परमेश्वर की सेवकाई के लिए। और आज वर्तमान में जो है वो सेवा के साथ साथ जो है राजनीतिक तौर पर भी रह के प्रभु की सेवकाई को वो देते हैं। स्तर पर युवा अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया और आज ये खुशी की बात है कि हमारे मसीही समुदाय में से हमारा मसीह भाई जो है वो राजनीतिक चेहरे के रूप में सामने हैं और उनका उद्देश्य यही है कि वो मसीही लोगों के लिए वो कुछ न कुछ प्रभु की सेवकाई के रूप में कर सकें। और उनका उद्देश्य यही है, वो चाहते हैं कि जितने भी दिल्ली में लोग हैं, विशेषकर जितने हमारे मसीही भाई हैं जिनके घर टूटते हैं या सताए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, तो वो हमारे सामने आए हैं और वो आज हमारे बीच में इस बात को भी रखना चाहते हैं कि जब आप इन हालातों में से गुजर के जाएं तो वो हमारे साथ खड़े हैं। प्रभु तो है ही, पर हमारे कुछ मसीही भाई बहन जो राजनीतिक तौर पे हैं, तो हम उनके पास जाके अपनी मदद को वहाँ पे कह सकते हैं ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा हो सके। इस समय मैं चाहूंगा प्रभु के दास विनय कुमार को सामने बुलाऊंगा और 10 मिनट लेके वो प्रभु के धन्यवाद के संदेश को हमारे बीच में वो साझा करेंगे। हालेलुया। सब लोग ताली बजाकर आपका स्वागत करें। हालेलुया 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 हालेलुया। नाश्ता कर कर आए थे? कौन कौन नाश्ता कर कर आया था? हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यस। एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको क्या किया? एक किया। और क्यों? ताकि हम उसकी परमेश्वर की आराधना कर सके, महिमा कर सके, आराधना कर सके, उसका धन्यवाद दे सके। हे परमेश्वर, तूने मुझे बनाया और देख मैं तेरा क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ। आज क्या है ये तो सबको पता है, छुट्टियां मना रहे हैं, ये तो सबको पता है संडे है। लेकिन आज क्या है? आज परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है। Yes. क्योंकि वचन के अनुसार आज का दिन उसने नियुक्त किया। बाकी दिन हम काम करते हैं, आज का दिन किसको देने के लिए है? परमेश्वर को देने के लिए। सबसे पहले मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा। हम सभी अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। उस परमेश्वर से मांगेंगे कि हे परमेश्वर, आज जो भी वचन का बीज बोया जाए वो शैतान न चुराने पाए। क्योंकि शैतान का काम क्या है? टांग अड़ाना, है ना। आज हम उस परमेश्वर से सबसे पहले मांगेंगे, हे परमेश्वर, आज जो भी तेरे वचन का बीज बोया जाए उसे शैतान चुराने ना पाए। क्योंकि जब चुरा लेगा तो खाओगे। सभी अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हो जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, खुदावंत पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं खुदावंत पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया खुदावंत, कि एक बार फिर से खुदावंत पिता परमेश्वर हम तेरी हुजूरी में आते हैं। पिता परमेश्वर और सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने खुदावंत पिता परमेश्वर इतनी सुंदर कलीसिया को खुदावंत पिता परमेश्वर यहाँ दिया। पिता परमेश्वर, पिता मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावंत प्यारे प्रभु जी इतनी सुंदर आराधना के लिए। पिता परमेश्वर जो तेरे द्वास के द्वारा हुई खुदावंत पिता परमेश्वर। खुदावंत पिता आपसे मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, तेरा वचन कहता है खुदावंत पिता परमेश्वर, जब बीज बोया जाता है तो वो एक नहीं परंतु 100 गुना फल लेकर आता है खुदावंत पिता परमेश्वर। पिता आज के इस वचन का बीज खुदावंत पिता परमेश्वर इस कलीसिया में 100 गुना फल लेकर आए। पिता परमेश्वर, खुदावंत आपसे मांगते हैं कोई शैतान की ताकत पिता परमेश्वर उस बीज को चुराने ना पाए पिता परमेश्वर, परंतु सभी के जीवन में खुदावंत पिता परमेश्वर वो बहुत आयत का फल लेकर आए। खुदावंत आपसे मांगते हैं खुदावंत पिता परमेश्वर, सुनना और बोलना और बातचीत करना। खुदावंत हम सारा आदर महिमा जलाल आपको देते, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमेन आमेन। आज कितने लोग खुश हैं? कोई वजह है खुशी की? मतलब संडे वाले दिन खुश रहेंगे और बाकी दिन नहीं? हमें खुश होना चाहिए कि उस परमेश्वर ने हमें चुना। हालेलुया। हमें आज नहीं, हमें रोज खुश होना चाहिए। हालेलुया। हमें कब कब खुश होना चाहिए? रोज खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें चुना। मनुष्य पाप में डूबा था, सभी जानते हैं। मनुष्य पाप में डूबा था और मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए जमीन पर कौन आया? कौन आया? प्रभु यीशु मसीह जमीन पर आ गया। यस। और आज हम विश्वास करते हैं कि जो मसीह में है वो पापी नहीं है। क्या हम विश्वास करते हैं? कौन कौन विश्वास करता है? हालेलुया। बाकी लोग विश्वास नहीं करते। बाकी लोग सोचते हैं कि मैं पापी हूं। क्या सब लोग ये विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ? करते हैं ना? बोला कीजिए। लेकिन वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह को तो जान लिया। आज हम प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है पता है? मेरे साथ निकालेंगे रोमियो और उसका 3 का 23 पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित। आज कितने हैं जो यहाँ पापी बैठे हैं?
हमने तो यीशु को जान लिया, लेकिन वचन कहता है कि सबने पाप किया और सब क्या है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तो हम क्यों पापी हैं? आज जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, आज जब हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, आखिर वो क्या वजह है कि हम आज भी पापी बने हुए हैं? क्या हमारा उद्धार नहीं हुआ? उद्धार तो हुआ। आखिर वो कौन सी वजह है कि हम आज भी पाप में डूबे हुए हैं? कभी सोचा है अपने आप में, क्या वास्तव में जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो जैसा मेरा जीवन उससे एक दिन पहले था, क्या बाद में उससे एकदम अलग हो गया? कोई मनुष्य आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, उसने कल प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, परसों से उसने आराधना भी शुरू की, सब कुछ शुरू किया, लेकिन क्या वास्तव में जो उसके जीवन में पहले वो कार्य करता था, क्या वो प्रभु यीशु मसीह के जानने के बाद नहीं करता? क्या वो सब गलत कामों को छोड़ देता है? क्या वो मन में बुरी बातें विचार नहीं करता? इसीलिए वचन कहता है कि सब पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह को जान तो लिया लेकिन उसकी विचारधारा को अपने जीवन में हमने नहीं उतारा। अब हम सोचते हैं हम कहाँ जाएंगे? जाओगे कैसे? सोचा है कभी? प्रभु यीशु मसीह को जान तो लिया, ग्रहण भी कर लिया, लेकिन वचन कहता है कि सब पापी हैं। अब हमने क्या सोचा? हम क्यों पापी हैं भाई? ये वचन तो उनके लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना। ऐसा ही सोचते हैं ना? नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सब पापी हैं और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और अगर हमें वास्तव में जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, हमें क्या अब उसके वचन पर चलना पड़ेगा या नहीं चलना पड़ेगा? हालेलुया। आज कितने लोग तैयार हैं उस परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए? आज कितने लोग तैयार हैं उस परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए? आशीष लेने के लिए तो सब तैयार होते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके वचन पर चलना जरूरी है। मेरे साथ निकालेंगे लूका की इंजील और उसका 6:46। आखिर क्या वो परमेश्वर कहता है? आज हम दुआ भी करते हैं, आज हम वचन भी पढ़ते हैं, जो परमेश्वर ने कहा आज हम वो सब करते हैं। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो? हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो सही, लेकिन उसने जो कहा उसको माना नहीं। लेकिन जब अंत का समय आएगा, जब न्याय होगा, तो हम बोलेंगे हे प्रभु। पता है उस समय परमेश्वर क्या बोलेगा? पढ़ेंगे एक बारी। लूका 6:46 पढ़ेंगे एक बारी। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, हाँ, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो? क्यों कहते हो हे प्रभु? मुझे ठीक कर। चंगाई तो सबको चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? और आगे क्या लिखा है? जो कोई मेरे पास आता है, हाँ, और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। हाँ, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, हाँ, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, हाँ, परंतु उसे हिला न सकी। या परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मेरी बात नहीं मानता, जिसने मुझे जाना तो सही लेकिन मेरी बात को माना नहीं, किस मनुष्य के समान है? उस घर बनाने वाले मनुष्य के समान है। बालू पे वो बालू के समान है जिसने अपनी घर को किस पर बनाया? बालू पर। लेकिन यहाँ पर घर बनाने वाले दो मनुष्यों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लिखा है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है
वो किस मनुष्य के समान है? जिसने अपने घर को बनाते वक्त नींव गहरी खोदी। आज जब घर बनाए जाते हैं तो हम बोलते हैं नींव गहरी खोदना, भूकंप आए तो हिलना नहीं चाहिए, बोलते हैं ना। वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपने घर की नींव को गहरी खोदा और उसने मजबूती से घर बनाया। और जब आंधी या तूफान आए तो वह घर गिरेगा नहीं। आज वास्तव में मुझे और आपको जरूरत है किस बात की? अपने घर हमें किस पर बनाने चाहिए? और वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है। आज हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो सही, लेकिन उसकी आज्ञाओं को अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या हम टिक पाएंगे? प्रभु का वचन आगे कहता है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर अपनी नींव का घर बनाया। जिसने अपना घर किस पर बनाया? मिट्टी पर। जमीन थी, उसी पर खड़ा कर दिया। और जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और नष्ट हो गया। तो क्या आज आप तैयार हैं नष्ट होने के लिए? क्या चाहते हैं कि जब परमेश्वर न्याय करे तो जिसको सड़क में जाना है जाए, मैं नरक में जाऊंगा? कितने लोग बोल सकते हैं कि हे परमेश्वर तू मेरे लिए नरक तैयार कर? कोई चाहता है? लेकिन मैं कहता हूं हर एक वो मनुष्य जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, जान तो लिया लेकिन मानेगा नहीं, परमेश्वर क्या करेगा? वो लेखा लेगा। वो क्या करेगा? लेखा लेगा। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो हमें माननी है? आपने मूसा की 10 आज्ञाएं किस किस को पता है? एक बारी पढ़ेंगे निर्गमन 20:3 निकालिएगा। आखिर क्या परमेश्वर का वचन कहता है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। ठीक है जी, हम तो ऐसा करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम किसी और ईश्वर को नहीं मानते। आगे, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ठीक है जी, हम ये भी करते हैं। ना किसी की प्रतिमा बनाना। ना किसी की प्रतिमा बनाना। ठीक है जी, हम तो ये भी करते हैं। और जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। जो आकाश या पृथ्वी या फिर पृथ्वी के जल में है। हम कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाते। हम किसको मानते हैं? सच्चे परमेश्वर को। आगे, तू उनको दंडवत न करना, ना उनकी उपासना करना। ना तू उनको दंडवत करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। ठीक है जी, हम तो परमेश्वर की जलन से बच गए, क्योंकि हम मूर्ति खोद कर उसकी उपासना नहीं करते। लेकिन आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसका साथ पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। ठीक है जी, हम ये भी करते हैं। क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, हाँ। वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। ठीक है, इसका 8, तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए क्या करना? स्मरण रखना। ठीक है जी, हम तो चर्च भी जाते हैं, अभी तक हम उसकी आज्ञाओं को मान तो रहे। आगे, 6 दिन तो तू परिश्रम करके हाँ। अपना सब काम काज करना, हाँ परंतु 7वें दिन तेरे हाँ। परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हाँ, इसका 12 पढ़िएगा। तू अपने माता पिता का आदर करना। तू अपने माता पिता का क्या करना? कहीं कहीं ये थोड़ा मुश्किल है। ये कैसा है? कहीं कहीं ये थोड़ा सा मुश्किल है भाई। जवानी की उम्र है, कुछ उल्टा बोल दिया। सब करते तो है लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या वास्तव में ऐसा कर पाते हैं? अब हम धीरे धीरे क्या हो गए, परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए।
और आगे इसका 13 पढ़िएगा। तू खून ना करना, तू खून ना करना, ठीक है जी, हम नहीं करते। तू व्यभिचार ना करना, तू क्या व्यभिचार ना करना, ठीक है जी, नहीं करते। तू चोरी ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी तू साक्षी ना किसी के देना, विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तू किसी के घर का लालच ना करना, ये भी थोड़ा मुश्किल है भाई, दोबारा पढ़िएगा एक बारी। तू किसी के घर का लालच ना करना। भाई साहब ये तो वास्तव में मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तू किसी के घर का लालच ना करना, और आगे क्या लिखा है? ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे हाँ का ना किसी वस्तु का लालच करना। ठीक है, आगे, और ना किसी वस्तु का। ये थोड़ा सा कठिन लिख दिया, शायद परमेश्वर को ना ये बोलना नहीं चाहिए था। ऐसा ही है क्या? अभी तक हमने सब आज्ञा मान ली। परमेश्वर ने कहा तू खून ना करना, ठीक है जी, मैंने खून नहीं किया, मैं पापी नहीं हूं। तू चोरी ना करना, ठीक है जी, मैंने चोरी नहीं की, मैं पापी नहीं हूं। तू व्यभिचार ना करना, ठीक है जी, मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैं पापी नहीं हूं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने बोला जो तू सोचेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। खून किया तो नहीं, लेकिन सोच लिया। चोरी की तो नहीं, लेकिन अब हमने सोच ली। समझो अगर हमने सोच लिया तो वो हो गया। आज हमें और आपको जरूरत है अपने मन को बदलने की, क्योंकि जो हम मन में सोचेंगे वो हमारे लिए, परमेश्वर ने बोला कि जो तू मन में सोचेगा, बोला या नहीं बोला, जो भी तू अपने लिए मन में सोचेगा जा मैं तुझे देता हूं। कभी कभी तो हम ये भी सोच लेते हैं चोरी की तो नहीं है, लेकिन सोच लिया कर ली जाए। झूठ बोला तो नहीं है, लेकिन हमने आज सोच लिया क्या यार मैं ऐसा बोल दूं। लेकिन परमेश्वर कहता है जो तुमने सोच लिया वो तुम्हारे लिए। आज हमने खून किया नहीं, लेकिन सोच लिया तो खून हो गया, मतलब पाप हो गया। आज हमने लालच किया नहीं, हमने किसी के घर को छीना नहीं, लेकिन सोच लिया तो पाप हो गया। इसीलिए परमेश्वर कहता है जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता वे सब कैसे हैं? पापी हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो सही और उसकी आज्ञाओं को माना भी, ठीक है जी। उसने यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा मूसा की 10 वाणियों में, खून मत करना, चोरी मत करना, ये मत करना, वो मत करना, कुछ भी मत करना, सिर्फ मेरे वचन पे चलना। वचन पे तो चल रहे हैं लेकिन किया नहीं, सिर्फ सोच लिया। हमारी सोच पाप को पैदा करती है। क्या वास्तव में आज हम तैयार हैं अपने मन को फिराने के लिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य कैसा है? निकट है। शरीर से नहा धोकर तो सब आ जाते हैं, दिन में 3 बार नहाते हैं, लेकिन क्या मैंने और आपने अपने मन को धोया? क्या हम मसीह में आने से पहले जैसे थे तो क्या हम मसीह में आने के बाद एकदम बदल गए? क्या आज हमारे जीवन में पाप नहीं? बड़े खुशी से कहते हैं मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया और अब मैं स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तूने गलत सोच लिया तो वो तेरे लिए पाप है। अब क्या करें? सोचते तो रोज है, अब तो स्वर्ग का टिकट कट गया भाई। हमने सोच लिया था प्रभु यीशु मसीह को जान लो, चर्च आओ, प्रभु यीशु मसीह को जानो, उसकी आराधना करो, और हम कहां जाएंगे? लेकिन परमेश्वर का यह वचन कहता है कि तुम्हारा टिकट कट गया। आज हमें और आपको जरूरत है, किस बात की जरूरत है? अपने मनों को फिराने की, अपने मन को धोने की। जो अंदर शैतान बैठा है उस शैतान को निकालने की। हालेलुया, हालेलुया। सो गए? आज हमें किस बात की जरूरत है? मन फिराने की जरूरत है। और जब हम अपने मनों को फिराएंगे
तब हमारे जीवन में वास्तव में उद्धार आएगा। आज मसीह जीवन कैसा हो गया? 6 दिन खाओ पियो मजे लो, और जब संडे का दिन आए सबसे पहले पहुंच जाना, हे परमेश्वर देख मैं आ गया। ऐसा ही है ना? बाकी 6 दिन करते क्या है हम? बाकी 6 दिन क्या करते हैं, कोई बताएगा? नहीं पता? हाँ, डेली रूटीन वर्क तो सब करते हैं। दिन में खाना कितनी बार खाते हैं आप? कितनी बार खाते हैं? 3 टाइम। तेरे को 4 बार भी हो जाता सब मैंने तो ऐसे देखे 6 बार भी खाते हैं। कईयों का तो कोई बंद नहीं होता। सुबह का नाश्ता करेंगे, दोपहर में लंच करेंगे, शाम को 4 बजे चाय भी चाहिए साहब। शाम को 4 बजे चाय भी चाहिए, और उसके साथ कुछ खाने के लिए हो तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा ही है ना? और फिर रात को डिनर भी तो करना है। रात को और क्या करना है? अभी हमें डिनर भी करना है। उसके लिए भी पेट में पता नहीं जगह ही जाती है। लेकिन जहां परमेश्वर की बात आए, कल कर लेंगे। ये बड़ी समस्या है। ऐसा ही है ना मसीह जीवन? परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो कहां से निकलता है? परमेश्वर के मुख से निकलता है। हम सुबह का नाश्ता रोटी तो कर सकते हैं, लेकिन हम सुबह परमेश्वर का ये वचन नहीं पढ़ सकते। यही मसीह जीवन है। हम दोपहर में खाना तो खा सकते हैं, लेकिन हम दोपहर में ये वचन नहीं पढ़ सकते। हम रात को खाना तो खा सकते हैं, ठीक है, कभी कभी रात को पढ़ लेते हैं। ऐसा ही है ना? लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? जब आप शारीरिक भोजन खाते हो तो आत्मिक भोजन क्यों नहीं? शारीरिक भोजन किस लिए खाते हैं? ताकि हमारा शरीर मजबूत हो। लेकिन उस वक्त क्या करोगे जब शैतान आपके जीवनों में होगा, जब शैतान आपके घरों में होगा? तब शारीरिक भोजन काम आएगा या आत्मिक भोजन? अब हमें क्या करना चाहिए? आत्मिक भोजन लेना चाहिए। हमें परमेश्वर की उस आज्ञा को मानना चाहिए। उस दिन शैतान हमारे जीवनों से अलग होगा। हालेलुया। कितने लोग आज से ऐसा करेंगे? मैं देखने नहीं आऊंगा, लेकिन वो परमेश्वर देखता है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। हालेलुया। और जिस दिन वास्तव में आप आत्मिक भोजन लेना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में ना कुछ बदलाव भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो बदलाव क्या है? मैं परमेश्वर में आने से पहले दूसरों के लिए बुरा सोचता था। कोई मन में सोच रहा होगा मैं तो ग्रहण करने के बाद भी सोचता। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। मैं परमेश्वर को जानने से पहले लोगों के लिए विचार करता था गलत, लेकिन अब कैसे करूंगा नहीं पता किसी को। जो गलत लोग हैं उनके लिए हमें क्या करना है? खुद तो बच गए, लेकिन अब हमें क्या करना है? दूसरों को भी बचाना है। उन्होंने तो अपना जीवन बचा लिया, आज वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के नाम से आपको बचा रहे हैं। क्या वास्तव में ऐसा करने की जरूरत थी? खुद का जीवन बचा लिया, औरों के लिए क्यों सोचना? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो संदेश मैंने तुम्हें दिया वो तुम औरों को भी देना। हालेलुया। आज वास्तव में क्या हम ऐसा करते हैं? कितने घरों में जाके प्रचार करते हैं? घरों में छोड़िए, करो अपने परिवार में ही ले लीजिए। कितने लोगों को हम वचन सुनाते हैं जो मसीह में नहीं है? क्या हम सुनाते हैं जो लोग मसीह में नहीं है वो मसीह को जाने? क्या हम ऐसा करते हैं? करते हैं?
जो नहीं करते उन्हें करने की जरूरत है, क्योंकि ये मैंने नहीं कहा। पता है किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मत्ती 28 निकालेंगे, क्योंकि अगर मैं वर्बली बताऊंगा ना तो लगेगा अरे मन से बोले जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कहता, वो परमेश्वर कहता है, वो प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन कहता है। मत्ती 28 उसका 18 से पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया स्वर्ग और गया है। पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? मुझे दिया। प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया। आगे, इसलिए तुम जाओ, इसलिए कौन जाए? तुम जाओ। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। पहले विश्वास दिलाओ, फिर उसके बाद उन्हें क्या कराओ? चेला भी बनाओ। आगे, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के और नाम से उन्हें पिता, बपतिस्मा दो, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुमसे आज्ञा दी हैं हाँ, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। और देखो वे सब बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई, अब वो हमें किसे सिखानी है? औरों को भी सिखानी है। और जब हम परमेश्वर के वचन का बीज बोएंगे, वास्तव में हम उस दिन फल लेकर आएंगे। आज हमने प्रभु यीशु मसीह को जान तो लिया, लेकिन हम आज भी पाप में डूबे हैं, क्योंकि हम विचार गलत करते हैं। चलो, गलत विचार करना छोड़ तो दिया, अब परमेश्वर ने हमें एक काम और सौंप दिया। अब हमें क्या करना है? ऐसे क्यों देख रहे हो सब? अब हमें क्या करना है? इसके बारे में दूसरों को बताओ। परमेश्वर के वचन का प्रचार लेकर गली गली जाना है, हालेलुया। जाति जाति में जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि उस कौम के लोग सिर्फ मेरे पास आना, उसने बोला जाति जाति में फैल जाओ। यस। आज हमें ये नहीं देखना कोई गरीब है कोई अमीर है। आज हमें ये नहीं देखना कि वो उस जाति का है या उस धर्म का है। परमेश्वर ने कहा मनुष्यों के बीच में जाओ। परमेश्वर ने मनुष्य बनाए, और परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्यों के बीच में जाओ। आज हमें और आपको वो दीवारें हटानी पड़ेंगी। आज हमें और आपको वो दीवारें हटानी पड़ेंगी जो शैतान ने बनाई। और जब हम वो दीवारें हटा देंगे, जब हम अपने मन को बदलेंगे, उस दिन परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच होगा या नहीं होगा? और जिस दिन हम अपने मन को बदलेंगे, जिस दिन से हम उसके वचन पर चलेंगे, उस दिन से परमेश्वर हमारे बीच में होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। उस दिन से परमेश्वर हमारे जीवन में होगा। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में होगा, तब पता है क्या होगा? वो परमेश्वर कुछ फल देगा। पता है क्या देगा? गलातियों निकालेंगे, गलातियों 5:22। आखिर अब हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलना तो शुरू कर दिया। अब हमने परमेश्वर के वचन को मानना तो शुरू कर दिया। अब हमने लोगों के बीच में उसके प्रचार को करना तो शुरू कर दिया। अब हमने उसकी आराधना करना तो शुरू कर दिया। लेकिन अब परमेश्वर कहता है खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। आज कितने लोग वास्तव में ऐसे हैं जो यहाँ से खाली हाथ जाना चाहते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो भरे हाथ जाना चाहते हैं उसकी आशीषों से? कितने लोग ऐसे हैं जो भरे हाथ जाना चाहते हैं? परमेश्वर ने एक नहीं, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने एक नहीं किया, कितने दिए? आज हमें वास्तव में अपने हाथों को उठाकर उससे मांगने की जरूरत है। और जब हम उससे मांगेंगे तो वो पता है हमें क्या देगा? गलातियों 5:22 पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा,
कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम है। और संयम है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मेरे वचन पर चलोगे तो पवित्र आत्मा तुम में वास करेगा। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा हमें वास करेगा तो हमारे जीवन में क्या होगा? आत्मा के फल। आत्मा के फल होंगे। और वो आत्मा के फल क्या है? प्रेम। लेकिन क्या आज हमारे जीवन में है? ग्रहण तो कर लिया, हम बोलते हैं पवित्र आत्मा हम में वास करता है, लेकिन हम दूसरे को देख के जलेंगे सबसे पहले। मनुष्य है भाई, करे क्या? आदत से मजबूर। मनुष्य है, करे क्या? आदत से मजबूर। पता है परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश को बनाया, फिर जमीन को बनाया। जब सब कुछ तैयार कर दिया तब मनुष्य को बनाया। ऐसा क्यों? सोचा है कभी? पता है जब मैं सोचता हूं तो परमेश्वर ने मुझे पता है क्या बोला? मनुष्य टांग बहुत अड़ाता है। मनुष्य क्या करता है? टांग बहुत अड़ाता है। परमेश्वर ने बोला सूरज बन जाए, मनुष्य बोलेगा हे परमेश्वर इसको ना थोड़ा सा ऐसा कर तो ज्यादा अच्छा लगेगा। परमेश्वर ने बोला ये जानवर कितना बड़ा हो जाए, परमेश्वर ये तो मुझसे भी बड़ा हो गया, इसे थोड़ा छोटा कर। यही तो मनुष्य है। कैसा है मनुष्य? परमेश्वर ने बोला अगर मनुष्य को जमीन बनाने के बाद सीधे मनुष्य को बना देता ना तो उसकी एक आदत है, टांग बहुत अड़ाता है। पर यीशु मसीह आया और उसने हमारे जीवन से उस आदत को छुड़ा तो लिया, लेकिन आज हमारे जीवनों में शैतान टांग अड़ाने का काम कर रहा है। आज हमारे जीवन में कौन टांग अड़ा रहा है? आज हम तो उसके वचन पर चल रहे हैं, लेकिन हमें शैतान भरमाने में लगा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हारा विश्वास कैसा होगा? राई के दाने के बराबर होगा। बहुत छोटा होता है, यहाँ फेंक देना तो सब ढूंढते रहोगे, मिलेगा भी नहीं। परमेश्वर ने सिर्फ इतना सा विश्वास मांगा, और जब हमने उस पर विश्वास किया, आज हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? औरों के प्रति प्रेम होना चाहिए। औरों के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। और हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? आनंद से भरा होना चाहिए। हमारा जीवन कैसा होगा? जब हम परमेश्वर को जान लेंगे उस दिन हमारे जीवन में आनंद होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे उस दिन हमारे जीवन में आनंद होगा। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे जीवन में शांति होगी। यहां तक तो ठीक है, हमारे जीवन में क्या होगी? शांति होगी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे वाला क्या है? थोड़ा सा कठिन होगी। पढ़ेंगे एक बारी क्या लिखा है? शांति के बाद शांति, धीरज। धीरज। ये हम नहीं रख सकते, हमें तो जो चाहिए अभी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने मनुष्य के लिए सब कुछ नियुक्त किया समय अनुसार। मनुष्य कैसा है? मुझे तो अभी चाहिए। हमें धीरज रखना पड़ेगा। आज हमें क्या रखने की जरूरत है? धीरज रखने की जरूरत है। और आगे कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास। विश्वास। विश्वास तो रख लेंगे, उससे पहले दो चीजें और बोल। कृपा, दुनिया तू मुझ पे तो कर देना पर मैं ना करूं किसी पे। हालेलुया। ऐसा ही है ना? लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में होता है तो हमें औरों के प्रति क्या दिखानी चाहिए? कृपा दिखानी चाहिए। और आगे लिखा है भलाई। क्या हम और आप करते हैं? लेकिन वास्तव में अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो हमें करने की जरूरत है। हालेलुया। और आगे नम्रता और संयम। संयम। आज जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो हमें ये सब करने की आवश्यकता है। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हमें अपने मनों को बदलने की जरूरत है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपने यहाँ से जाने के बाद आत्मा के फलों को लेकर जाना चाहते हैं? मांगिए उस परमेश्वर से, वो देगा। कौन देगा? परमेश्वर देगा।
और जो वो दे, आज हमें और आपको जरूरत है ये बोलने की, हे परमेश्वर देख मैंने अपने मनों को फिरा लिया, आज से मैं तेरे वचन पर चलूंगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो वो परमेश्वर हमें आत्मा के नौ फल देगा। हालेलुया। आज वो परमेश्वर हमारे जीवनों को आनंद से भर देगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान का काम है अशांति फैलाना, लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में होगा तो क्या होगी? शांति होगी। आज हम तैयार हैं यहां से शांति ले जाने के लिए। शैतान बड़े जीवन में अशांति फैलाए हुए है, लेकिन वो परमेश्वर कहता है जा मैं तुझे शांति देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो शांति मिलेगी कैसे? जब इसे पढ़ेंगे, जब हम जीवन की रोटी दिन में कितनी बार खाएंगे। कई लोग जॉब पर भी जाते होंगे, लेकिन जब समय मिले तब परमेश्वर की इस जीवित रोटी को हमें क्या करना है? खाना है। ऐसे नहीं, ऐसे यस। ऐसे एक को मैंने बोल दिया था अच्छा। तो उसने बोला कि खाएंगे कैसे? उसने बोला खाएंगे कैसे? तो ऐसे मत खाने लग जाना, ऐसे ही खाना। और जब आप यहाँ खाओगे तो वो यहाँ काम करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग में उतारोगे तो वो परमेश्वर इस वचन को आपके मनों में उतार देगा। हालेलुया। 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 आज मैं और आप तैयार है परमेश्वर के वचन को मनों में उतारने के लिए? क्या आज मैं और आप तैयार है परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए? हालेलुया, उसने कहा आमीन। तू खून ना करना, हमने नहीं किया, लेकिन उस परमेश्वर ने कहा जो तू सोचेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। क्या आज हम तैयार है अपने गंदे विचारों को खत्म करने के लिए? यस। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के वचन को इस जगत में फैलाने के लिए? यस। तैयार है? यस। हालेलुया। आजकल सब दुआ बहुत करते हैं, हे परमेश्वर अब तू आ जा। कौन कौन ऐसी प्रार्थना करता है? हे परमेश्वर अब तू आ जा। करता है कोई? कई लोग करते हैं ना, मैं उन्हें बोलता हूँ बेटा खुद तो बच लिए, तो औरों को तो बच जाने दो। ये लिखा है जब मेरा वचन पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा उस दिन परमेश्वर आएगा। आमीन। वो वचन फैलाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सबको कहा, एक को नहीं कहा, सिर्फ मुझे नहीं कहा, हम सबको कहा। हालेलुया। आज से हम ऐसा करेंगे। हालेलुया। आज से हम परमेश्वर के वचन को क्या है? उस जीवन की रोटी को खाएंगे, उस जीवन के जल को पिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मुझे इस जगत के लिए तैयार किया? हालेलुया। आज से हम और आप क्या करेंगे? परमेश्वर के उस वचन को फैलाएंगे तो सही, लेकिन उससे पहले भाई खुद भी पढ़ लेना, कोई गलत शिक्षा ना दे आना। और जब समझ में ना आए तो उस परमेश्वर से कहना, हे परमेश्वर तू मुझे सिखा। और वो परमेश्वर सिखाएगा, क्योंकि वो अपने वचनों को पूरा करता है। वो परमेश्वर क्या करता है? अपने वचनों को पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे सभी लोग और मांगेंगे उस परमेश्वर से, हे परमेश्वर आज मैं यहां से तेरे आत्मा के फल लेकर आऊंगा। सभी अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और मुंह खोलकर धन्यवाद दें उस परमेश्वर का और बोले, हे परमेश्वर आज मैं तेरे आत्मा के फल यहां से लेकर जाऊंगा। मांगे उस परमेश्वर से और वो देगा। वचन कहता है जो कुछ तू मांगेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। आमीन। वो हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावंद पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए जो तूने दिया पिता परमेश्वर। सब लोग मुंह खोल। तेरी योजना थी खुदावंद पिता परमेश्वर के हम तेरे वचन को लेकर यहाँ आए पिता परमेश्वर। यस जीसस। हालेलुया। और जैसे तूने शुरुआत के समय कहा,
जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तुझे आशीष का कारण बनाकर भेजूंगा। आमेन, खुदावंद आमेन, आज हालेलुया। यहाँ पर हमारा आना व्यर्थ ना हो, परंतु इस कलीसिया के लिए आशीष का कारण बन जाए। Yes, और ये हालेलुया। कलीसिया खुदावंद पिता परमेश्वर इस जगत के लिए आशीष का कारण बन आमेन, जाए। आमेन। खुदावंद मेरे प्रभु जी, आज यहाँ से Jesus। कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए, Yes। परंतु तेरे आत्मा से भरकर जाए, Yes, तेरे हालेलुया। प्रेम से भरकर जाए, तेरी आनंद से भरकर जाए, तेरे शांति से भरकर Yes, जाए। yes, खुदावंद मेरे हालेलुया। प्रभु जी, हो जीवित आमेन, अनुग्रहकारी आमेन, परमेश्वर, आमेन। आपसे मांगते हैं खुदावंद मेरे पिता परमेश्वर कि एक जन के जीवन में तू इस वचन को खुदावंद मेरे प्रभु जी हालेलुया। होना खुदावंद पिता Yes, परमेश्वर Jesus। और होने दे खुदावंद पिता परमेश्वर। आपसे मांगते हैं मेरे प्रभु जी, इन सभी के जीवनों को तू बदलना खुदावंद पिता परमेश्वर, ताकि ये खुदावंद पिता परमेश्वर आमेन, थोड़ा आमेन, नहीं आमेन। परंतु बहुत आयत का फल लेकर आना है आमेन, आमेन, पिता आमेन। परमेश्वर। खुदावंद मेरे प्रभु जी, तेरी इस कलीसिया को हम तेरे हाथों में देते हैं पिता Yes, परमेश्वर। hallelujah। और जो वचन का बीज बोया गया पिता परमेश्वर, तू उस वचन के बीज के द्वारा खुदावंद पिता परमेश्वर इनके जीवन में फल लेकर आना पिता परमेश्वर। ये बीज खुदावंद पिता परमेश्वर पौधा बने पिता परमेश्वर, और पेड़ बने खुदावंद पिता परमेश्वर, और उस पे बहुत आयत के फल आने पाए खुदावंद पिता परमेश्वर। खुदावंद आपसे मांगते हैं मेरे प्रभु जी, और सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं मेरे प्रभु जी। खुदावंद हम सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन। आमेन, आमेन। सब लोग